कुलम पवित्रम, जिस कुल में भगवत भजन करने वाला संतान हो, भागवत कथा कहने वाला, भगवत भजन करने वाला, सत्संग करने वाला, संत आश्रय लेने वाला, शास्त्र ग्रहण करने वाला अगर संतान हो तो वह कुलम पवित्रम 21 पीढ़ी के कुल को तरण तारण कर देता है राजा। और जननी कृतार्थ था, जिस माँ के गर्भ से वो जन्म लेता है तो वह माँ तत्काल कृतार्थ हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती चतेना, जिस वसुंधरा में, जिस जगह में वो रहता है वो अपने आप तीर्थ बन जाता है। अपार समृद्ध सुख सागर इसमें, और उस जगह में अपार सुख समृद्धि होगी। कब? जब जीवन में जो व्यक्ति धर्म को धारण कर लेता है तो वहां सुख मिलेगा। कारण धर्मस्य मूलम अर्थः सा श्रेयो ज्ञात। जो व्यक्ति अगर वह प्रसिद्ध लक्ष्मी अगर हमारी रक्षा करे तो कब करे? तो धर्मस्य मूलम अर्थः, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा उसके जीवन में अर्थ की प्राप्ति होगी, कोई दो मत की बात नहीं। और अर्थस्य मूलम राज्यम, जब अर्थ आएगी तो फिर वह राज्य बनाना स्वीकार कर लेगा, बड़े बड़े गांव को खरीदना चालू कर देगा, बड़े फैक्ट्री का मालिक हो जाएगा, बड़े बड़े राज्य का राजा बन जाएगा, देश का राजा बन जाएगा। कब? जब हमारे पास अर्थ की व्यवस्था, और अर्थ आएगी कब? जब धर्म होगा तब अर्थ आएगा। और अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थ होगा तो हम राजा का मालिक बन जाएंगे। और राजस्य मूलम इंद्रिय, जो व्यक्ति अगर राजा के पद पर पहुंच चुका है, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया, तो ये मान के चलना कि उसकी दुर्गति, उसके विनाश को कोई नहीं रोक सकता। और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बोले वृद्धोपसेवायाम, जब तक हम अगर बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगे, उनकी सत्संग नहीं करेंगे, उनकी ज्ञान वार्ता भक्ति कथा वचन नहीं सुनेंगे, तब तक इंद्रियों में काबू हो ही नहीं सकता। इसलिए जो व्यक्ति संत शरणागति को, शास्त्र शरणागति को, सत्संग को स्वीकार कर लेता है, बुजुर्गों का संग करना प्रारंभ कर देता है, तो वह बुजुर्ग जो भक्ति में, ज्ञान में बड़ा हो, उसकी अगर संगति करोगे तो वह तुम्हें अपनी इंद्रियों पर निग्रह करने का कला तुम्हें सिखला देगा, और उस छवि को देख करके उस जीव में एक नया जीवन प्रारंभ हो जाएगा। तब वृद्धोपसेवायाम, तो वह जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहता तो वृद्धों की सेवा करे, और जब वृद्धों की वह सेवा करेगा तो वृद्धोपसेवायाम विज्ञानम, फिर वह विद्वान बन जाएगा। जब तक हम अपने बुजुर्ग की सेवा नहीं करेंगे तब तक वह ज्ञान, वह विद्या हमारे अंदर टिकाऊ नहीं हो सकती। आ सकती है लेकिन कपूर की तरह कभी भी दगा देकर के उड़ जाएगी। लेकिन अगर हम गुरुजनों की सेवा करेंगे, बुजुर्गों की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, धर्माश्रय पर चलने वाले संतों की सेवा करेंगे, शास्त्र की सेवा करेंगे, तो वही विद्या अक्षुण हो जाती है और जन्म जन्मांतर तक उस जीव के साथ चिपके रहती है। कई जन्मों तक वह ज्ञान बना रहेगा। इसीलिए कई बच्चे पैदा होते ही साथ जन्म से ही विद्वान पैदा होते हैं। कारण के चलते चलते पग थका और नगर रहा नौ कोश, अब बीच में डेरा परा, कहो कौन को दोष। ये शरीर है जिस धर्म विज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, हो सकता है शरीर छूट गई तो जहां से छूटी है वहीं से फिर वो पैदा होकर के उसी ज्ञान को पुनः प्राप्त करके आगे की यात्रा प्रारंभ कर देगा। कब? जब हम जीवन में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तब। देखो, शिक्षा ग्रहण करना अलग है और विद्या ग्रहण करना अलग है। शिक्षा के द्वारा पेट भरा जा सकता है लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। और सा विद्या विमुक्तया, वही विद्या है जो जीव को मुक्ति गति प्रदान कर दे, उसका नाम है विद्या। शिक्षा पेट भरने, रोजी रोटी के लिए जरूरी है, लेकिन विद्या संसार सागर से तरने के लिए जरूरी है। शिक्षा वह जो केवल जाना जाता है, अविद्या वह जो जीवन में माना जाता है, उसका नाम विद्या। तो वृद्धोपसेवायाम विज्ञानम, वृद्धों की सेवा करने पर ही उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी।